हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मेरा पति रोज सुबह निकल जाता और देर रात तक लौटता। काम के चक्कर में वह इतना थक जाता कि बिस्तर पर पड़ते ही सो जाता। मैं अक्सर अधूरी इच्छाओं के साथ रह जाती, पर क्या करती। मैंने सोचा शायद यही जीवन है, लेकिन जब मुझे पता चला कि वह काम के बहाने किसी और के पास जाता है तो मेरा दिल टूट गया। उसी दौरान मेरे देवर दीपक ने मेरे जीवन में एक नया रंग भर दिया। वह मुझसे बहुत प्यार से बात करता, मेरे दुख को समझता। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि पति से ज्यादा सुख अब दीपक के पास मिलता है। जब मैं इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, तब दीपक सिर्फ 11 साल का एक नटखट लड़का था। वह हमेशा मेरे आसपास मंडराता, मुझे भाभी कहकर पुकारता। मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करती थी, लेकिन समय के साथ वह बदल गया। दीपक अब 18 साल का हो चुका था, लंबा, सुंदर और आकर्षक। उसकी आंखों में अब वही मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक गहरा आकर्षण था। जब भी वह मुझे देखता, मुझे लगता जैसे वह कुछ कहना चाहता है, पर शायद हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक दिन दोपहर में घर पर सन्नाटा था। रोहित, मेरा पति, कहीं बाहर गया हुआ था और मैं आंगन में अकेली बैठी थी। तभी दीपक वहाँ आया और धीरे से बोला, भाभी, आप खुश नहीं हो ना? मैं चौंक गई। ऐसी क्या बात है दीपक, तुम फालतू की बातें मत करो। लेकिन उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, आप झूठ बोल रही हैं। मैं जानता हूँ कि भैया आपको धोखा दे रहे हैं। मैं सब देखता हूँ। मैं आपको दुखी नहीं देख सकता भाभी। उसकी बातों ने मेरे दिल की गहराइयों को छू लिया। मेरी आंखें भर आईं। दीपक ने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया और कहा, अगर आपकी जिंदगी में प्यार नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप प्यार के लायक नहीं हैं। उस रात बारिश हो रही थी। मैं कमरे में अकेली बैठी थी जब अचानक दीपक अंदर आया, पूरी तरह भीगा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सीधा मेरे पास आया और बोला, भाभी, मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, फिर आप जो चाहें फैसला कर लीजिएगा। मैं चुप रही, लेकिन मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। वह धीरे से मेरे पास बैठ गया। उसकी उंगलियां हल्के से मेरी हथेली को छू रही थीं। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपको हमेशा से प्यार करता आया हूँ, बचपन से, तब से जब मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। लेकिन अब मैं खुद को रोक नहीं सकता। अगर आप चाहे तो मुझे धक्का देकर बाहर निकाल सकती हैं, पर अगर आपके दिल में भी कभी मेरे लिए कोई भावना रही हो तो बस एक बार मेरी तरफ देखिए। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, पर दीपक, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। वह मुस्कुराया और बोला, नहीं, आप सिर्फ माया हो, वो लड़की जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ। उसने धीरे से मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरे गालों पर कांपती हुई सांसों की तरह था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी अकेली थी और शायद मैं भी उसके प्यार की तरफ खिंच रही थी। उस रात पहली बार मैंने अपने दिल की सुनी। हमने वो सारी हदें पार कर दी जो समाज ने हमारे लिए बनाई थी। वो रात सिर्फ प्यार की थी, बिना किसी डर, बिना किसी पछतावे के। अगली सुबह जब मैं उठी तो दीपक मेरे पास ही था। उसकी आंखों में वही प्यार था जिसकी मुझे तलाश थी। उसने मेरा हाथ थामा और पूछा, क्या सोच रही हो? मैंने डरते हुए कहा, दीपक, जो हुआ क्या वो सही था? वह मुस्कुराया, अगर ये गलत होता तो तुम्हारी आंखों में इतनी शांति नहीं होती। लेकिन असली मुश्किलें अब शुरू होने वाली थीं। रोहित, मेरा पति, पिछले कुछ दिनों से घर कम ही आ रहा था। मुझे पता था कि वह किसी और के साथ था, लेकिन मैंने कभी सवाल नहीं किया। पर अब सब कुछ बदल चुका था। मैं वो औरत नहीं रही जो चुपचाप सब सह लेती। एक दिन मैं रोहित का पीछा करते हुए शहर गई। वहाँ मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा। दोनों के हाथों में हाथ थे और वे हंस रहे थे। मेरा दिल बुरी तरह टूट गया, लेकिन इस बार मैंने आंसू नहीं बहाए। मुझे पता था कि मेरा फैसला सही था। मैंने दीपक को फोन किया और कहा, तुम सही थे दीपक, रोहित मुझे धोखा दे रहा है। उसने कहा, अब और दुख मत सहो माया, जो तुम्हारा है उसे अपनाने का वक्त आ गया है। हमारा फैसला पक्का हो चुका था। वह रात जब रोहित घर आया, मैंने उससे सीधा सवाल किया, सच बताओ, तुम किसके साथ हो? पहले तो उसने झूठ बोला, लेकिन जब मैंने उसे सबूत दिखाए तो वह चौंक गया। उसे लगा कि मैं रोऊंगी और गिड़गिड़ाऊंगी, लेकिन मैंने सिर्फ एक बात कही, तलाक चाहिए मुझे। वह हंसने लगा और बोला, इतना आसान नहीं है माया, मेरे नाम के साथ जुड़कर तुमने इज्जत पाई है, अब उसे छोड़ना इतना
आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अब किसी की कैदी नहीं थी। मैंने घर छोड़ दिया और दीपक के पास चली गई, एक नई शुरुआत के लिए। दीपक मेरा इंतजार कर रहा था। जब मैंने कहा कि मैंने सब खत्म कर दिया है, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मुझे गले लगा लिया और कहा, अब हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे, बिना किसी डर के। मैंने दीपक का हाथ थामा और उसके साथ एक नए सफर की ओर बढ़ गई, क्योंकि कभी कभी प्यार वही होता है जिसे पाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, और मुझे मेरा प्यार मिल चुका था। हम दोनों अब उस मोड़ पर खड़े थे जहाँ से पीछे जाना नामुमकिन था। मैं दीपक के साथ थी, लेकिन समाज और परिवार की नजरों में हमारा रिश्ता एक गुनाह से कम नहीं था। मुझे पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अब किसी डर में नहीं जीना चाहती थी। गाँव वालों की नफरत और हमारा इरादा, जब गाँव में यह बात फैली कि मैं रोहित को छोड़कर दीपक के साथ रह रही हूँ, तो लोगों ने हमें बुराबला कहना शुरू कर दिया। लोग मुझे ताने देने लगे, अपने छोटे देवर को बहका कर ले गई, और दीपक को भी यह सुनना पड़ा। अपनी ही भाभी पर दिल आ गया। शर्म नहीं आई, लेकिन दीपक ने मेरा हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और सबसे कहा, हमारा प्यार कोई पाप नहीं है, हमने कोई गुनाह नहीं किया। अगर कोई इसे नहीं समझता तो यह उनकी सोच की कमी है। गाँव में हमारी कहानी आग की तरह फैल गई, लेकिन कोई भी हमारे पक्ष में नहीं था। यहाँ तक कि दीपक के माता पिता भी नाराज हो गए और उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। वे बोले, अगर तुझे इस औरत के साथ रहना है तो हमारे घर में तेरी कोई जगह नहीं। दीपक ने बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर वहाँ से चल पड़ा। हम दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय एक दूसरे के। एक नई शुरुआत, एक नई दुनिया हमारे सामने थी। हम शहर आ गए। दीपक ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मैंने भी एक नौकरी ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे हम दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। हमें किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि हमारे पास हमारा प्यार था। कुछ सालों बाद जब दीपक एक सफल व्यापारी बन गया, तो वे लोग जो पहले हमें ताने देते थे, अब हमारे पास आकर कहने लगे कि उन्होंने गलती की थी। उनका कहना था कि हमारा प्यार सच्चा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा प्यार हमेशा अपनी जगह बना ही लेता है, चाहे दुनिया इसे कितना भी ठुकरा दे। दीपक ने मुझे देखा और कहा, अब हम सिर्फ अपने लिए जिएंगे, किसी और की परवाह नहीं करेंगे। फिर हम अपनी जिंदगी जीने लगे, एक ऐसा जीवन जिसे हमने पूरी तरह से अपने लिए चुना था। हमारा प्यार, हमारी खुशी, और बस हम दोनों ही थे। समय बीतता गया और हम दोनों ने अपनी नई दुनिया बना ली। दीपक ने अपनी मेहनत से एक कंपनी खड़ी कर ली और मैं भी हमेशा उसके साथ रही। अब हम किसी के मोहताज नहीं थे। हमारे पास प्यार के साथ एक गहरा अपनापन था। एक दिन दीपक मुझे एक सुंदर जगह पर ले गया। वह एक झील के किनारे स्थित रिसोर्ट था, जहाँ बस शांति ही शांति थी। वहाँ उसने मेरा हाथ थामा और कहा, माया, मैंने तुमसे बचपन से प्यार किया है और अब मैं चाहता हूँ कि यह प्यार हमेशा के लिए अमर हो जाए। उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहले दिन थी। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। मैंने उसे गले लगाकर कहा, हाँ दीपक, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हूँ। हमने एक सादगी भरी शादी की, जिसमें सिर्फ कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए। अब हमें समाज की कोई चिंता नहीं थी। हमारी जिंदगी अब हम दोनों के हिसाब से चलने लगी थी। कुछ महीनों बाद जब मैंने दीपक को बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने मुझे गले लगाकर कहा, माया, अब हमारी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत हिस्सा इस दुनिया में आने वाला है। वह दिन भी आ गया जब हमारी दुनिया में एक नन्ही परी ने जन्म लिया। दीपक ने उसे अपनी गोदी में लिया और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माया, यह हमारी मोहब्बत की सबसे प्यारी निशानी है। अब हम पूरी तरह से एक परिवार थे, प्यार और खुशियों से भरा और दुनिया की हर बंदिश से आजाद। क्योंकि जो प्यार सच्चा होता है वह हर मुश्किल को पार कर ही लेता है, और हमारा प्यार हर हद से गुजरकर अपने मुकाम तक पहुंच चुका था। समय तेजी से गुजरने लगा और हमारी बेटी बड़ी हो रही थी।
उसके साथ हमारा प्यार भी और गहरा होता गया। दीपक हर पल मेरे साथ रहता, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता। वह सिर्फ मेरा पति नहीं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा साथी और मेरा सबसे बड़ा सहारा था। हमारा बिजनेस अब बहुत अच्छा चल रहा था। दीपक की मेहनत रंग लाई और अब हम एक शानदार घर में रहते थे। हमारी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह गांव और वे लोग जिन्होंने हमें कोसा था अब बस एक बीते हुए समय की याद बनकर रह गए थे। एक दिन हम अपने पुराने गांव गए। वहाँ सब कुछ वैसा ही था, लेकिन इस बार माहौल बदल चुका था। लोग हमें देखकर हैरान थे। वे वही लोग थे जिन्होंने हमें ताने दिए थे, हमें घर से निकाल दिया था। लेकिन अब उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। रोहित भी वहाँ था। उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। जिस लड़की के लिए उसने मुझे छोड़ा था, वह उसे धोखा देकर चली गई थी। वह अब अकेला, टूटा हुआ और शर्मिंदा था। जब उसने हमें देखा तो उसके चेहरे पर पछतावे के भाव थे। रोहित ने मुझसे कहा, माया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बीते हुए कल पर पछताने से अच्छा है आज को संवारो। दीपक ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, चलो माया, हमें अब अपने भविष्य की तरफ बढ़ना है। हम वहाँ से चले गए और पीछे कुछ नहीं छोड़ा। अब हमारा सिर्फ एक ही मकसद था, अपने प्यार और परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीना। यह एक अधूरी कहानी का सबसे खूबसूरत अंत था। हमारी बेटी बड़ी हो रही थी और हम चाहते थे कि वह एक ऐसी दुनिया में पले बढ़े जहाँ प्यार को गुनाह नहीं समझा जाए। एक दिन दीपक ने मुझे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, माया, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं अधूरा ही रह जाता। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा कर कहा, और अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं कभी प्यार का असली मतलब नहीं समझ पाती। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। यह कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। यह हमेशा जिंदा रहेगा हमारी यादों में, हमारे दिलों में और हमारी बेटी की मुस्कान में। जिंदगी का सफर किसी किताब की तरह होता है। कुछ पन्ने दर्द से भरे होते हैं तो कुछ खुशियों से। मेरा सफर भी ऐसा ही था। मैंने प्यार को जिया, उसे खोया, फिर से पाया और अब उसे संजो लिया। हमारी बेटी हमसे अक्सर पूछती, माँ, पापा, आपका प्यार इतना गहरा कैसे है? मैं उसे बस इतना कहती, जब दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकती। दीपक अब और भी सफल हो चुका था। हमने मिलकर एक नई दुनिया बनाई थी, जहाँ कोई डर नहीं था, कोई बंदिश नहीं थी, बस वहाँ प्यार था, अपनापन था। एक आखिरी सीख जो जिंदगी ने मुझे दी वह यह थी कि प्यार को कभी गलत मत समझो। जब कोई तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है तो उसके साथ चलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह भी याद रखना कि हर रिश्ता भरोसे और इज्जत पर टिका होता है। अगर भरोसा टूट जाए तो रिश्ता भी टूट जाता है। अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो पाती हूँ कि मैंने बहुत दर्द सहे, लेकिन हर दर्द ने मुझे और मजबूत बनाया। अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन मेरी कहानी हमेशा उन लोगों के लिए एक मिसाल रहेगी जो प्यार को समझना चाहते हैं। मैं हूँ माया। मैंने जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया और आज पूरे दिल से कह सकती हूँ कि मैंने सही किया। अब मैं विदा लेती हूँ, लेकिन मेरी कहानी हमेशा उन दिलों में जिंदा रहेगी जो सच्चे प्यार पर विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके।